नमस्कार। आप देख रहे हैं एचएस बिहार। मैं हूं आदेश पुरी। बिहार में विधानसभा का चुनाव होने वाला है और ये चुनाव जो है ऐसा लग रहा है कि दलित बेस्ड होने वाला है और इसी कारण चिराग पासवान का जो है काफ़ी महत्व बढ़ गया है सभी दलों में, चाहे वो आरजेडी हो, कांग्रेस हो या बीजेपी हो। हालांकि जदयू से उनका संबंध जो है काफ़ी खींचतान वाला अभी तक रहा है और रोज़ नए कयास लगाए जा रहे हैं कि गठबंधन में आगे क्या होगा। इन्हीं सब मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे वरिष्ठ सहयोगी हैं रंजीत झा जी, इनसे हम बात करेंगे। सर, सबसे जो अभी कॉमन प्रश्न है जो सभी जगह चल रहा है कि एलजेपी जो है वो गठबंधन का हिस्सा रहेगी या नहीं रहेगी और जदयू के खिलाफ अपने उम्मीदवार उतारेगी या नहीं उतारेगी, ये अभी कन्फ्यूजन की स्थिति बनी हुई है। क्या कहना है आपका सर? दरअसल बात यह है कि बिहार विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान की जो आपने बात कही कि ये बिल्कुल अभी चर्चे में है और दलित पॉलिटिक्स की बात जो है, ये दलित का मुद्दा भी बिहार की सियासत में जोरों पर है और चिराग पासवान दलित के बड़े चेहरे के रूप में उभरते नजर आ रहे हैं। और ऐसे सिचुएशन में यह सवाल उठना लाजमी है, जिस हिसाब से चिराग पासवान यह विरोध जता रहे हैं नीतीश कुमार का, तो क्या एनडीए उनको रखना चाहेगा, क्या एनडीए उन्हें छोड़ देगा? ये सवाल स्वाभाविक है, उठ ही जाता है। तो इसमें जो हम लोगों ने जो आकलन किया है, तो चिराग पासवान ने जो संसदीय दल की बैठक के बाद 143 सीटों पर तैयारी की बात की जाए, उस पर चुनाव लड़ने की बात की, तो वैसे सिचुएशन में यह एक चुनावी माहौल है, चुनावी पॉलिटिक्स में प्रेशर है। ये प्रेशर है कि हमें अधिक से अधिक सीट मिले। अगर सीट जो उनकी मनमाफिक सीट वाली बात है, 40 सीटों के आसपास का जो उन्होंने डिमांड रखा है, वह डिमांड अगर पूरा होता है तो वैसी परिस्थिति में वो एनडीए में बने रहेंगे। अगर वो सिचुएशंस उनका पूरा नहीं होता है, उसमें कुछ भी गड़बड़ होती है, तो ये अलग राह अपनाने के लिए भी विवश हो सकते हैं। लेकिन यह भी एक बड़ी राजनीति होगी, बड़ी चाल होगी, रणनीति होगी। उस रणनीति पे भी हम लोग डिस्कशन करेंगे कि ये आखिर ये करने क्या वाले हैं। अगर 143 की जो ये डिमांड रख रहे हैं, ये मामला है क्या और क्यों ऐसा करना चाह रहे हैं। लेकिन फिलहाल जो सियासत कहता है कि चिराग पासवान अभी भी एनडीए को मौका दे रहे हैं कि आप हमारी बात मानिए और हम एनडीए में हैं, इसका मतलब है कि हम सब कोई साथ चलना चाहेंगे उसी शर्त पर जब हमारी मांगे पूरी होगी। लेकिन क्या है, यहाँ पर जदयू जो है तैयार नहीं है और भाजपा जो है वो चाहती है कि जदयू साथ रहे, सॉरी लोजपा है वो साथ रहे, क्योंकि लोजपा का महत्व बढ़ चला है। लोजपा का महत्व किस सेंस में बढ़ चला है? दलित वोट के महत्व सेंस में यह जो है बढ़ चला है, इसके वैल्यू। तो इसके लिए चिराग पासवान पूरी कोशिश में है कि मेरा माहौल बना रहे, हम एनडीए पे प्रेशर बनाते रहें, खास करके नीतीश कुमार पर हमलावर रहें। यह बहुत दूर की चाल है, तो हम आगे आगे जैसे डिस्कशन ये बढ़ेगा हम उसकी भी चर्चा करेंगे। लेकिन यह अभी तय रखिए कि एनडीए में 80-20 की ही मैं बात मानता हूँ। चिराग पासवान एनडीए में रहने की पूरी कोशिश है, वो रहेंगे और 80% रहेंगे, क्योंकि उनकी जो मांग है 143 अभी एक माहौल है, लेकिन 40 का जो उनका जो मांग है, तो अगर वो 30-35 तक भी आता है तो वो वहाँ पे टिक सकते हैं। बेसिकली ये तो ये जो संभावना है कि एनडीए में रहेंगे या जाएंगे, तो फिलहाल रहेंगे, लेकिन नहीं रहेंगे वो भी कुछ होगा। सर, ये आखिर चिराग पासवान जो है सभी दलों के लिए हॉट केक क्यों बने हुए हैं? ये बहुत अच्छा दिग्विजय सवाल सिंह है ने कि भी कल उन्हें इनवाइट किया, तेजस्वी यादव भी सॉफ्ट कॉर्नर रखे हुए हैं। कल प्रेम कुमार का बयान आया कि अगर लोजपा हमारे साथ रहेगा तो हम बड़ी जीत पाने में कामयाब रहेंगे। क्यों हॉट केक क्यों बने हुए हैं? अभी आपने चर्चा की है ना कि बिहार में दलित पॉलिटिक्स जो है अभी जोरों पर है और दलित वोट बैंक बहुत मायने रखता है। बिहार में करीब करीब 16% दलित वोटर्स हैं और इसमें जो दलित वोटर्स में से अगर पासवान की बात कर ले तो वो 7% है। और रामविलास पासवान एक ऐसे धुरंधर नेता रहे हैं जिन्होंने बिहार में सिर्फ और सिर्फ दलित की राजनीति की है। और दलित की राजनीति में जो 7% जो पासवान वोट कहते हैं, उसमें से 70 से 75% वोट लोजपा और यानी रामविलास पासवान अपने पाले में करने में हमेशा सफल रहे हैं, या वोट बैंक उन्हें मिलता रहा है। तो ऐसे में चिराग पासवान अभी उस चेहरे के रूप में सामने आए हैं जो शायद आने वाले दिनों में यह बड़ा चेहरा बन सकता है। युवा फेस, पढ़ा लिखा फेस, सब कुछ, और दलितों के लिए एक ऐसा चेहरा जो दलित की मांग उठती है, दलित न्याय कब होगा। तो दलितों में सिर्फ आप पासवान की बात छोड़ दें तो मुसहर भी है, जो मुसहर के भी मसीहा जीतन राम मांझी को कहा जाने लगा है। चाहे रजक की बात कर लें तो श्याम रजक की चर्चा उठती है, पासी की बात कर लें तो उदय नारायण चौधरी की बात उठती है। तो ये सारे वोट बैंक को साधना और दलित के नाम पर, ये अब अलग अलग मत जाइए, क्योंकि नीतीश कुमार भी इस बात को समझ रहे हैं। हम चिराग पे हमला तो कर रहे हैं,
विकल्प में क्या ला रहे हैं, मांझी को ला रहे हैं, लेकिन छूट कौन रहा है उनके पास से? उनके पास से श्याम रजक छूट गए, उनके पास से उदय नारायण चौधरी छूट गए, उनके पास से रमई राम निकल जाते हैं। तो कई ऐसे नेता जब निकल जाते हैं तब जो है माहौल गड़बड़ हो जाता है। तब नीतीश कुमार को चिंता होने लगती है कि आखिर चिराग पासवान के दलित वोट बैंक की काट क्या है। रामविलास पासवान ने जो वोट बैंक तैयार किया है, जो 75% वोट जो पासवान का उनके कब्जे में रहता है, उसमें कैसे सेंध लगाएं। तो जीतन राम मांझी के रूप में विकल्प मिला, लेकिन जीतन राम मांझी तो सिर्फ मुसहर को ला सकते हैं, लेकिन गारंटी नहीं है कि 3.5% मुसहर जो है वो जीतन राम मांझी को ही वोट करे। वो हरि मांझी के कहने पर भी वोट कर सकता है, वो और भी कई नेता हो सकते हैं। ये सर्वमान्य इसलिए है क्योंकि इन्हें मुख्यमंत्री बनने का अवसर मिल गया था। तो इस तरह की पूरी राजनीति को अगर आप देखेंगे तो उससे समझ में आएगा कि चिराग पासवान जिस तरफ जाएंगे तो जो ये दलित के वोट बैंक हैं उसको लेकर जाएंगे। और अगर हम तेजस्वी की बात करें, जो आपने कहा कि सॉफ्ट कॉर्नर दिखा रहे हैं, वो उन्होंने खुल के कह दिया कि नीतीश कुमार चिराग पासवान की सियासत को खत्म करने में लगे हुए हैं। तो अगर लालू यादव चाहे तेजस्वी यादव यह प्लान कर ले कि चिराग पासवान उनके पाले में हो, तो ये परिस्थितियां बन सकती है कि ये वोट बैंक ले जाए। ओबीसी का, पिछड़ा का और एमवाई का वोट बैंक के लिए जो है राजद जाना जाता रहा है, लेकिन दलित वाला जो वोट है वो अगर इन्हें मिल जाए, जिन्हें जिन्न कहा जाता था, तो ये सारा वोट जो है अगर इन्हें मिल जाए तो राजद एक बड़ी भूमिका में सामने आ सकता है। तो चिराग पासवान के लिए ये जरूरी है। कांग्रेस जो अपना सियासी जमीन जो 2015 में तलाशने में सफल रहा था, 27 सीटें लेकर के कांग्रेस आ गई थी, तो ऐसे सिचुएशन में इस बार नैया डगमगाने की सिचुएशन है। नीतीश कुमार वहाँ है नहीं, तो चिराग पासवान दलित वोट बैंक लेकर के किंग मेकर की भूमिका में जिस दल में सटेंगे वहां जाकर के परिस्थितियां बदल जाएंगी, वो वोट बैंक उनके साथ आएगा, तो पूरा सूरत जो है वो बदल सकता है। वही आपने बताया कि चिराग पासवान अगर बदल सकते हैं, और मान लीजिए चिराग पासवान अपना इरादा बदल लेते हैं, तो ये दलित राजनीति है वो किस करवट बैठे या कहाँ जाके रुकेगा आखिर वो? आखिर ये जो है किस करवट बैठेंगे चिराग पासवान, ये बहुत ही ट्रिकी प्रश्न भी है और इसका ट्रिकी जवाब भी हो सकता है। थोड़ा सा आपको चलना पड़ेगा 2005 के हिसाब किताब में, जब रामविलास पासवान उस समय चुनाव लड़े थे, तो 2004 में एनडीए की सरकार गिरी थी और फिर से यहाँ पे कांग्रेस की सरकार केंद्र में आई थी। उस समय वो राजद के साथ खड़े थे। उस वक्त क्या हुआ था कि इन्होंने एक बड़ा सियासी खेल बिहार में खेल दिया था। 2005 का बिहार विधानसभा चुनाव होना था और उस चुनाव में फरवरी में अपने ही साथी के खिलाफ उन्होंने कैंडिडेट उतार दिए, राष्ट्रीय जनता दल के खिलाफ वो कैंडिडेट उतारे। वो भी पूरी एक सियासी रणनीति थी रामविलास पासवान की किंग मेकर बनने की राह में। उन्होंने 210 पे राजद ने कैंडिडेट खड़ा किया, तो 178 सीटों पर जो है रामविलास पासवान ने अपने उम्मीदवार खड़े कर दिए थे। लेकिन उन्होंने, देखिए शिष्टाचार क्या होता है, गठबंधन में थे तो किस गठबंधन का पालन किया, उन्होंने साफ कह दिया कि मेरा गठबंधन जो है कांग्रेस से है, राजद से नहीं है। तो उन्होंने कांग्रेस के खिलाफ उम्मीदवार ही नहीं उतारे, उन्होंने पूरे उम्मीदवार उतारे किसके खिलाफ, तो राष्ट्रीय जनता दल के खिलाफ। इस बार भी परिस्थितियां कुछ इस तरह बनते जा रही है कि एनडीए में अगर माहौल बिगड़ता है तो भाजपा के खिलाफ हम उम्मीदवार नहीं उतारेंगे, हम उतारेंगे जदयू के खिलाफ। जो 144 सीटों पर हमारी तैयारी है, वो पूरी तैयारी इसी बात के लिए है कि जदयू के 110 सीटों पर हमारे उम्मीदवार उतर जाएंगे, बाकी जो हमारी सीट है उस पर तो हम रहेंगे ही रहेंगे। तो वहाँ पे ये क्या करेंगे, सबका खेल बिगाड़ देंगे। फिर से अगर खेल बिगाड़ने में सफल रहते हैं तो बहुमत अगर किसी को नहीं आया तो फिर से किंग मेकर के रूप में चिराग पासवान, और चिराग पासवान अगर किंग मेकर बनते हैं तो सीएम कैंडिडेट बनने की राह तो उनके आसान हो जाए। एक प्रश्न है कि क्या 2005 का वो परिस्थिति फिर दोहराया जा सकता है, क्योंकि उस समय दलित ही एकमात्र हुआ करता था और एकमात्र चेहरा रामविलास हुआ करते थे, इसलिए वो गणित बिगाड़ने में सफल भी हुए थे। लेकिन इस बार जो हम बात करें तो महादलित एक अलग कैडर बन चुका है, जिसे नीतीश ने अपने सोशल इंजीनियरिंग से बनाया है। इसके अलावा आपने बहुत सारे नेताओं का नाम लिया जो कि दलित समुदाय में ही अलग अलग हैं। तो क्या इस बार उस वैसे चक्रव्यूह को बना पाना चिराग के लिए आसान होगा अगर वो 2005 की रणनीति में बिहार में आते हैं? तो नीतीश कुमार के ही सोशल इंजीनियरिंग को फेल करने के लिए चिराग पासवान अब मुखर और प्रखर रूप से बिहार की राजनीति में आए हैं। वो नीतीश कुमार पर ही हमलावर हैं। उन्हें मांझी से शिकायत नहीं है, मांझी को उन्होंने कहा आप हमला कीजिए हम पे, लेकिन हम जो प्रहार करेंगे नीतीश कुमार पे करेंगे। नीतीश कुमार ने जो समीकरण तैयार किया है, सोशल इंजीनियरिंग, दलित, महादलित, ओबीसी, ईबीसी, तो इन सारे हिसाब किताब को चिराग पासवान समझ चुके हैं। उन्होंने पूरा आकलन किया है। उन्हें लगता है कि जब तक हम अटैकिंग पॉलिटिक्स नहीं करेंगे, तो इस मोड में नहीं आएंगे,
तब तक नीतीश कुमार के इस किले को भेदना आसान नहीं है। तो 2005 का समीकरण इसी हिसाब से तैयार हो रहा है और यह कहीं ना कहीं मार्गदर्शन रामविलास पासवान से ही मिला है। रामविलास पासवान की भी यह महत्वाकांक्षा है और दिली इच्छा है कि चिराग पासवान काबिल हैं, उनमें काबिलियत है कि बिहार के मुख्यमंत्री बन सकते हैं, सारे फैक्टर उनमें, पढ़ा लिखा नेता है और एक अब सांसदी का अनुभव है उनके पास, 2 सत्र से चल रहे हैं। तो ऐसे सिचुएशन में यह बहुत ही बेहतरीन मौका साबित होगा और महादलित वोट बैंक में भी सेंध लगा सकते हैं, क्योंकि कोई नेतृत्व आज तक नहीं था। नीतीश कुमार नेतृत्वकर्ता बन रहे थे, लेकिन चिराग पासवान प्रॉपर दलित के नेतृत्वकर्ता होंगे, तो स्वाभाविक तौर पर जो महादलित उन्हीं से बना हुआ है वो इनका साथ दे सकता है। तो ऐसे सिचुएशन में ये मान लिया अगर किला में छेद हुआ तो चिराग पासवान ही फायदा लेंगे। अच्छा, ये बताइएगा कि इन सब के बीच में हम एनडीए की बात करते हैं। 2005 में आपने एग्जाम्पल बताया, तो उसमें ले दे के जो घाटा जो है वो यूपीओ को हुआ था कि बिहार का उनका सरकार वहाँ से खत्म हो गया और एनडीए का शुरू हो गया। तो क्या ऐसा ही दाव जो है एनडीए के साथ भी हो सकता है कि ऐसा ना हो कि कहीं एनडीए का यहाँ सत्ता ही खत्म हो जाए, या फिर एनडीए उनको साथ रख के कितना मजबूत हो सकता है, या अलग होते हैं तो उन्हें किस तरह का उन्हें नुकसान उठाना पड़ सकता है एनडीए को, बीजेपी और जदयू को? इसमें अगर देखा जाए, अगर चिराग पासवान कोई बड़ा फैसला ले लेते हैं, अगर उन्होंने जदयू के खिलाफ प्रत्याशी उतारने का मन बना ही लिया, तो ऐसे सिचुएशन में भाजपा की सीटों पर तो उम्मीदवार खड़े नहीं करेंगे, तो भाजपा को जदयू का भी समर्थन मिल जाएगा और चिराग पासवान का भी समर्थन मिल जाएगा। तो ऐसे सिचुएशन में बीजेपी को लोग वोट करेंगे और चिराग पासवान के जो दलित वोटर्स हैं, अगर वहाँ पर जाकर के भाजपा का कोई कैंडिडेट खड़ा होता है, वहाँ समर्थन मिल जाएगा। तो लेकिन ऐसे सिचुएशन में होगा क्या कि जदयू को बड़ा नुकसान होगा, तो एनडीए की नैया डगमगाएगी, बहुमत किसी के पास नहीं रहेगा। तो ये जो मेन तय होता है कि नीतीश कुमार सीएम है, हमेशा नीतीश कुमार सीएम है, लेकिन उस वक्त अगर चिराग पासवान किंग मेकर की भूमिका में आ गए तो एनडीए मजबूर होगा, जदयू मजबूर हो जाएगा कि आपको चिराग पासवान को एक्सेप्ट कीजिए अब सीएम कैंडिडेट के तौर पे, इन्हें उम्मीदवारी दीजिए, इन्हें किंग मेकर समझिए, इन्हें ही मौका दीजिए। अन्यथा तो फिर अगर विपक्ष में भी किसी को फायदा होता है तो वहाँ भी घालमेल की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी तेजस्वी यादव को लेकर के, वो भी एक चेहरे के रूप में हो सकते हैं। और जब ये किंग मेकर बन जाएंगे, अगर समीकरण जो है थोड़ा बहुत इधर उधर हो गया एनडीए का और ये यूपीए वाला, चाहे महागठबंधन की बात कर लें, तो ऐसे परिस्थिति में चिराग पासवान के पास खुली छूट होगी, अच्छा विकल्प होगा कि वो किस करवट जाते हैं। जिस करवट जाएंगे वो ऑफर बड़ा मांगेंगे। तो जैसा कि आपने डिस्कशन में सुना कि 2005 की परिस्थितियां बनाने की कोशिश की जा रही है लोजपा के द्वारा। हालांकि 2005 में रामविलास पासवान जो हैं रणनीति बनाने में तो सफल रहे थे, लेकिन उसका फ़ायदा उठा पाने में असफल हो गए थे। जो गलती रामविलास से हो गई थी वो अब सुधारना चाहते हैं चिराग पासवान, और बिहार की राजनीति में एक बड़ी निर्णायक भूमिका में, किंग मेकर में आना चाहते हैं, ताकि अब बिहार की गद्दी जो है वो उनके लिए नज़दीक हो सके। तो खैर अभी दांव पे चल रहा है, खींचतान बना हुआ है और देखना है कि ऊंट अब किस करवट बैठता है, क्या ये प्रेशर पॉलिटिक्स जो है कितना कामयाब होता है और समीकरण किसके पक्ष में जाते हैं। हम आपको हमेशा लेकर आते रहेंगे विश्लेषण और ताज़ा खबरें। आप बने रहिए HS बिहार के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।